अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं एन टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज से मैं शुरू करने वाला हूं एडोबी प्रीमियर प्रो के थोड़ा जो है हमारे चैनल के ऊपर वेलकम से हट के दूसरी वीडियोस भी आनी चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो हमें करने हैं। तो एक एक करके शुरू करेंगे। तो हमारा जो पहला कोर्स है वो वेलकम है और उसकी तकरीबन कोई 50 के करीब वीडियोस आ चुकी हैं। और अब जो है मैं अपने चैनल पे एडोबी प्रीमियर प्रो शुरू करने वाला हूँ। मेरे से पहले जो है बहुत से चैनल जो है इन्होंने वीडियोस इनके ऊपर बनाई हुई हैं और ये मेरे से भी अच्छी बनाई हुई होंगी, क्योंकि मैंने तो अभी बनाई नहीं है। लेकिन मैंने उनकी एक चीज़ देखी है कि वो तमाम जो है सब एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, एक ही टूल हर कोई रिपीट करता रहता है। लेकिन यह है कि कोई भी छोटे से छोटा टूल जो होता है उसकी डिटेल नहीं बताते। अगर वो एक वीडियो बनाते तो उसके अंदर तमाम टूल जो है वो एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। इसीलिए मैं जिस तरीके से वीडियोस बनाता हूँ वो ये है कि आपको समझ में भी आ जाए और हर टूल की अलग अलग वीडियोस होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं जो है हर टूल के ऊपर अलग से वीडियो बनाता हूँ और उस टूल को जो है डीपली डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपने जो है वेलकम की वीडियोस वगैरह मेरी देखी है तो उसके अंदर भी यही आपको चीज़ मिलेगी कि मैं हर टूल के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो एडोबी प्रीमियर प्रो जो है उसके अंदर भी मैं यही करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आएगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो है वो एडोबी प्रीमियर प्रो 2023 है। अगर आपके पास दूसरा कोई सीसी वर्जन है तो कोई मसला नहीं, आप लोग उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले तो ये कि हम जो इसके अंदर सीखेंगे वो टूल्स को पढ़ना सीखेंगे। तो जब आप इसके तमाम टूल्स वगैरह सीख जाएंगे तो आपको एडिटिंग भी आ जाएगी। सबसे पहले मेन चीज़ यही होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो टूल्स हैं वो किस काम आते हैं या किस तरह से काम करते हैं। ये तमाम टूल्स का आपको पता होना लाजमी है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने जो नए वर्जन हैं 2022 2023 जो है इनके अंदर इस तरह का जो है वो सबसे पहले एक जो है वो ओपन होता है। यहाँ पे अगर कोई एरर वगैरह जो आ रहा है तो यहाँ पे आपको शो करेगा। आप यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं। अगर नहीं इसी के साथ चलना चाह रहे तो आप यहाँ से कंटिन्यू विद नॉन इशू ओके कर दें तो ये एडोबी प्रीमियर प्रो जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हम एडोबी प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो है यहाँ पे इस तरह का जो है इंटरफेस शो होता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो न्यू प्रोजेक्ट होता है और दूसरा ऑप्शन जो है वो ओपन प्रोजेक्ट है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो होम है हमारे पास इस तरह का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है होम के ऊपर होता है और यहाँ पे आपकी जो रिसेंट वर्क किया हुआ होता है वो यहाँ पे आपका शो होता है, अगर आपने कोई पहले काम किया होता है तो। जैसे मैंने यहाँ पे ये अपनी जो वेलकम की वीडियोस वगैरह मैं यहाँ से एडिट करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो शो होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको नया प्रोजेक्ट लेना है तो आप यहाँ से नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ओपन प्रोजेक्ट करना है तो अगर आपके पास पहले से कोई प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है तो आप यहाँ से जो है वो ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर आपकी तमाम वीडियोस, ऑडियो, इमेज फ़ाइल, इफ़ेक्ट, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे सेव होती हैं। समझ लो कि आपका एक पूरा कंटेनर है जिसके अंदर तमाम चीज़ें आपकी इसके अंदर मौजूद होंगी। आप इसके अंदर वीडियोस वगैरह भी आएंगी, आपकी स्टिल इमेज भी आएंगी, आपकी जो इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ करेंगे वो भी इसके अंदर आएंगे। तो इसकी जो क्या नाम है एक्सटेंशन फ़ाइल होती है वो PROJ के नाम से होती है, प्रीमियर प्रोजेक्ट के नाम से। आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी आपके सी फोल्डर के अंदर इसकी जो है कि वो फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे सेव होगा। लेकिन अगर आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाहें तो वो बाद में हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे देखें तो आपके सामने प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ से आपने इसका प्रोजेक्ट नेम देना है। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का कोई सा भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से फर्स्ट लेसन रख लेता हूँ।
ठीक है, तो आपने अपने जो है प्रोजेक्ट का नाम लाजमी रखना है ताकि बाद में आपका जो है वो काम आ सके। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट लोकेशन। मैंने आपको कहा था कि जैसे आप इसको न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपकी जो सी फ़ोल्डर है उसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा यहाँ से ये प्रीमियर प्रो 23.0। तो ये वाला फ़ोल्डर जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेव होंगे। अब यहाँ से जो है वो उसकी लोकेशन वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, ये आपकी डायरेक्टरी शो करता है कि आप इस टाइम जो है आपके जो ये फ़ोल्डर वगैरह शो हो रहे हैं वो किस मतलब के डिस्क से शो हो रहे हैं, डाउनलोड से, मूवीज़ से, या यहाँ पे सी फ़ोल्डर से, या कोई और अगर आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ है हार्ड डिस्क के अंदर तो वो यहाँ पे शो होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये डाउनलोड के अंदर जितने भी फाइल्स वगैरह होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो लोकेशन बताता है जो आपकी फ़ाइल्स वगैरह यहाँ पे शो हो रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ये थंबनेल व्यूअर है कि आपने जो है अपने थंबनेल का साइज़ किस तरह से एडजस्ट करना है। यहाँ से अगर आप जूम करेंगे तो आपकी जो फ़ाइल वगैरह यहाँ पे शो हो रही हैं उनका जो साइज़ है थंबनेल का साइज़ वो बड़ा होता जाएगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ से इसको जूम आउट करेंगे तो इसका क्या होगा कि इनका थंबनेल का साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे व्यू का ऑप्शन होता है कि आप ग्रिड व्यू देखना चाहते हैं तो ये अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे ये ग्रिड व्यू है। अगर आप यहाँ पे लाइन व्यू या लिस्ट व्यू करना चाहें तो आप यहाँ से लिस्ट व्यू कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप फाइल्स को किस तरीके से मतलब कि उसको रखना चाहते हैं आप। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन के आपने सॉर्ट ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो ये ऑप्शन कुछ शो होते हैं जिनमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं कि आपको फ़ाइल को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से रखना है, क्रिएशन डेट, बाय नेम, इस तरीके से अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ से। यह आपके अपने ऊपर है कि आपको आसानी हो जाएगी किस तरीके से इसको रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ाइल टाइप डिस्प्ले कि आप किस तरह की फ़ाइल चाहते हैं कि आपके यहाँ पे शो हो। सही है, तो ये एक प्रोजेक्ट की जो है मेन इंटरफेस है उसके अंदर ये तमाम ऑप्शन है आपके साथ। यहाँ पे अगर आप सिर्फ वीडियोज़ ओनली देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ वीडियोज़ ओनली शो होंगी, क्योंकि आपके पास अगर आपने एक फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और आप चाहते हैं सिर्फ वीडियोज़ वगैरह ही शो हो तो आप यहाँ से फ़ाइल टाइप डिस्प्ले जो है वो यहाँ से क्लिक करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इमेजेस भी हैं, वीडियोज़ भी हैं और भी ऑप्शन हैं इसके अंदर। तो इसके बाद हमारे पास आता है सर्च व्यूअर का ऑप्शन कि आपने अपनी फ़ाइल को यहाँ से अगर कुछ सर्च करना है तो नाम लिखेंगे तो यहाँ के फ़ाइल आ जाएगी। इसके अंदर सर्च करने का ऑप्शन भी है आपके पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है इंपोर्ट सेटिंग का। इंपोर्ट सेटिंग अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉपी मीडिया आएगा, कॉपी विद MDS वेरिफिकेशंस। ये जो है आपकी अगर आप कहीं एक्सटर्नल जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं जैसे हमारे पास फ़ाइल बर्नर होते हैं या हमारे पास जो CD रूम DVD रूम होते हैं वहाँ से अगर फ़ाइल डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ से जो है वेरिफिकेशन आपको करानी होती है। जो बर्नर सॉफ्टवेयर होते हैं ISO फाइल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ से इसकी वेरिफिकेशन वगैरह होती है। तो ये ज़्यादातर जो है हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास फ़ाइल अपनी पहले से मौजूद होती हैं जो रिकॉर्डेड होती हैं, हमें सिर्फ एडिट करने के लिए हम इसको जो है वो करेंगे, तो इसीलिए हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। तो इन चीज़ों को ऑफ़ ही रखिएगा, कॉपी मीडिया को, कॉपी फाइल डेस्टिनेशन ये भी आपने जो है वो ऑफ़ ही रखना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू बिन का। अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ से एक बिन फ़ोल्डर बनाना चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं। बिन फ़ोल्डर वो होता है जिसके अंदर आपकी फ़ाइल टाइप्स को जो है आप अलग अलग जो है वो रख सकते हैं। जैसे आपकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप एक बिन फ़ोल्डर बना के उसके अंदर वीडियो का फ़ोल्डर बनाएं। उसके बाद आपकी इमेजेस हैं तो आप इमेजेस का फ़ोल्डर बना के अलग रखें। तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपके जो है यहाँ पे बिन फ़ोल्डर बनाए जाते हैं। तो बिन फ़ोल्डर इसीलिए काम आता है। उसके बाद हमारे पास आता है सीक्वेंस।
सीक्वेंस यहाँ से आपकी जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, कि आप जो एक वीडियो अपलोड कर रहे हो उसकी जो सीक्वेंस है, उसकी सेटिंग है वो किस तरह की है। तो जो सीक्वेंस है वो दो चीज़ों पे काम करती है, एक फ्रेम रेट के ऊपर और एक फ्रेम साइज़ के ऊपर। फ्रेम रेट जो होता है वो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेम रेट 29.97। तो ये हमारी जो वीडियो है उसकी जो है वो फ्रेम रेट है। जैसे ये वाली वीडियो है तो इसकी 30 फ्रेम रेट है और इसका साइज़ जो है वो 1280 × 720 है। तो ये HD जो है वो रेजोल्यूशन है, तो इनके ऊपर ये काम करता है। तो ये आप जो वीडियो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ही ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी सीक्वेंस उसके हिसाब से क्रिएट करके आपको दे देगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियो एडिटिंग करने के अंदर। अगर आप मैनुअल भी करना चाहें तो वो मैं आगे जाके आपको, जब हम सीक्वेंस की वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनुअली सीक्वेंस किस तरीके से ले सकते हैं। तो फ़िलहाल जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है ऑटोमेटिक आपके यहाँ से अगर आप ऑन कर देते हैं, चेक ऑन कर देते हैं, तो आपका जो है सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ से सीक्वेंस का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे वो आपको समझ आ चुके होंगे कि ये इन ऑप्शन को किस तरीके से और कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे मैं इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसका फ़िलहाल आपको जो है कुछ इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो आपके सामने firstclass.proj प्रीमियर प्रोजेक्ट के नाम से इसकी जो है वो एक्सटेंशन फाइल होती है जो सेव है हमारे पास। इसके अलावा सबसे पहला जो आपके सामने बॉक्स शो होगा वो यहाँ पे आपका जो है वो प्रोजेक्ट बॉक्स होगा, आपकी प्रोजेक्ट लिखा होगा और उसके सामने आपको उसका जो आपने नाम अभी दिया था वो यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया जो है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी वीडियो जो आप सेलेक्ट करें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी वीडियो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो कंटेनर या प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे आपको शो होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने फ्रेम रेट और मीडिया एंड और ये बाकी तमाम डिटेल जो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ये तमाम उस वीडियो की डिटेल है, वीडियो ड्यूरेशन और इसके अलावा फ्रेम रेट के कितनी फ्रेम रेट के ऊपर ये बनाएगी ये वीडियो। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसकी ऑडियो की जो क्वालिटी है वो भी आप यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। और इसके अलावा वीडियो की जो आपको मैंने कहा था कि फ्रेम रेट होता है और एक फ्रेम साइज़ होता है। तो फ्रेम साइज़ ये है हमारे पास 1600 × 900, तो ये यहाँ पे शो होगा। तो ये तमाम डिटेल जो एक वीडियो की होगी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के जो फोल्डर है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। प्रोजेक्ट का जो बॉक्स है उसके अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सही है गाइस। तो अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे ये शो हो रही है तो ये असल में ओरिजिनल वीडियो नहीं है, ये एक लिंक है जो आपकी जो अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव है उसका जो है यहाँ पे एक लिंक है। अगर आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर देते हैं तो आपकी जो हार्ड डिस्क के ऊपर वीडियो सेव है वो डिलीट नहीं होगी इसके अंदर। तो एक नया प्रोजेक्ट किस तरीके से लेते हैं, आज की वीडियो में हमने यही सीखा। उसके तमाम ऑप्शन वगैरह देखे कि किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, नया बिन फोल्डर कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखी। अब अगली क्लास जो है हमारी इसके ऊपर होगी कि इस प्रोजेक्ट का जो यहाँ पे आपको बॉक्स शो हो रहा है इसके अंदर ये ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो अगली क्लास जो होगी वो इन तमाम ऑप्शन के ऊपर होगी कि ये ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो एडोबी प्रीमियर प्रो है वो एक नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपको एक आज़ादी दी जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से भी उसको एडिट करना चाहें, वीडियोस को जहाँ से मर्ज़ी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके अंदर कोई आपको रोक रुकावट नहीं होगी कि आप वीडियो के एंड से एडिटिंग शुरू कर दें या वीडियो के स्टार्ट से या वीडियो के बीच में कहीं से भी उसकी एडिटिंग करना शुरू करें, आप कर सकते हैं। तो नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यही फ़ायदा होता है कि आपको उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती है आपकी
आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी पहली क्लास जो है वो पसंद आई होगी कि नया प्रोजेक्ट किस तरीके से लेते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर, उसके ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसके इंटरफेस के ऊपर होगी कि इसके इंटरफेस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। सिर्फ शॉर्ट इनकी डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस शॉर्ट फॉर्म के तौर पे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन हम जो है हर वीडियो के अंदर इसके इनके बारे में सीखेंगे। तो इनके ये तमाम ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप वेलकम में इंटरेस्टेड हैं और आप वेलकम सीखना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाता रहता हूँ, और आपको वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके उनको वॉच कर सकते हैं।